हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आज हम बात करेंगे जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम है, डिस्क्रिप्टिव टाइप जो होगा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा था कि आप मुझे बताएं कि आप लोगों को करवाऊँ मैं ये कोर्स या ना करवाऊँ, और आपको क्या लगता है कि मैं आपको किस लेवल तक करवा सकती हूँ। तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस वीडियो पर, तो इसीलिए मैं ये कोर्स जो है आपका ये स्टार्ट करने लगी हूँ। ये कोर्स आपका कल से स्टार्ट होगा, कल यानी कि कल है आपके सैटरडे है, ठीक है, और 23 फेब है। और अगर कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव है जिसने ये एग्ज़ाम दिया था टीयर 1 का, तो उनको आप शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी स्टार्टिंग से देख ले। और इस वीडियो में मैं आपको ये सैम्पल पैसेज भी दिखाऊंगी, एक कोर्स की डिटेल्स बताऊंगी कि क्या क्या हम कोर्स में करेंगे। इस सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पर। देखिए, कोई भी अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है तो वहाँ पर आपको कोई भी चैनल या कोई भी इंस्टीट्यूशन ये गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ आप यहाँ से करें या यहाँ से करें तो आप पक्का क्वालिफाई कर लेंगे वो राउंड। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट होता है ये। लैंग्वेज में हमेशा अपने ऊपर होता है कि आप लोग कितने अच्छे से उस चीज़ को सीख रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज की ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि हाँ आप यहाँ तक इतनी वो कैप कर ले तो आपका हो जाएगा, या इतनी आप ट्रांसलेशन सीख ले तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत वाइड है ये दोनों चीज़ें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से कर रहे हैं, और जो वीडियो में कराया जा रहा है उसके अलावा आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको ठीक लग रहा है कि मैं आपको सही तरह से करवा रही हूँ तो आप फॉलो करें। अगर आपको नहीं लगता कि हाँ आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आप बेशक मत फॉलो करें, लेकिन आप किसी एक चैनल पर या किसी एक जगह पर डिपेंडेंट ना हो, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ। तो देखिए, जो ये आपका कोर्स है मैंने आपको बता दिया कल से स्टार्ट होगा। इसके अंदर आपको जो मैं करवाऊंगी दो चीज़ें होंगी आपकी। एक पहली जो है वोकैबलरी। वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी में आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब्स, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टर्म्स है, वॉर से रिलेटेड है, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये जो मैंने टॉपिक इंक्लूड करे हैं ना, ये वो टॉपिक इंक्लूड करे हैं जिसके ऊपर आपका पैसेज आ सकता है। अब कुछ लोगों को पहले तो यही कन्फ्यूजन है कि जो आपका पैसेज है वो, कई लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि ऐसे लिखना आएगा। ऐसे नहीं लिखना आएगा, ऐसे नहीं लिखना। आपको ये नहीं होगा कि एक टॉपिक दे दिया तो उन्होंने बोला कि आप हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे लिखो, ऐसा नहीं होगा। एक पैसेज दिया होगा प्रॉपर 500 वर्ड्स का, उसको आपको ट्रांसलेट करना है। अगर हिंदी में दिया होगा या आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज में दिया होगा तो आपको इंग्लिश में करना है उसे, और अगर इंग्लिश में दिया होगा तो उस लोकल लैंग्वेज में करना है। मैं जो आपको कोर्स करवाऊंगी वो हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी का चलेगा आपका, ठीक है। तो ये कोर्स आपका चलेगा। इसके अंदर अब जो मैं आपको टॉपिक यहाँ बता रही हूँ वोकैबलरी के, वो बता रही हूँ जो आने के चांसेस हैं। जो टॉपिक आपके चलते रहते हैं, करंट में आ रहे हैं या कुछ भी, उनके ऊपर ही ज़्यादातर पैसेज बनता है। तो मैं आपको वही टॉपिक के बारे में वोकैब करवाऊंगी, ठीक है। ये जैसे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉर, पुलिस डिपार्टमेंट, आप सबने अभी देखा है पीछे पुलवामा अटैक हुआ था जो, तो ये इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी आ सकती है वो कैब। उसके बाद आपका मेडिकल, बैंक, रेलवेज, इनसे मैं आप इनसे रिलेटेड जो वो कैब वर्ड्स होते हैं, होमोनिम्स होते हैं आपके या होमोफोन्स होते हैं। होमोनिम्स या होमोफोन्स कौन से होते हैं, जो वर्ड आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं साउंड में या प्रोनाउंसिएशन में, जिनकी आवाज़ क्या होती है, सेम सी होती है। जैसे आपका एक वर्ड होता है अफेक्ट और एक वर्ड होता है इफेक्ट। तो ये वर्ड्स जो होते हैं, जब हम लिखते हैं इन वर्ड्स को, तो क्या होता है, आप गलत वर्ड लिख देते हो और उसकी वजह से क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस टाइप के हम वर्ड्स काफ़ी सारे करेंगे जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। इसके अलावा आपके मिनरल्स एंड मेटल से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो बताऊंगी मैं आपको। प्रोफेशंस जो हैं वो हम करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक आर्टिकल से रिलेटेड वर्ड करेंगे हम। साउंड्स एंड क्राइज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, इससे रिलेटेड वर्ड करेंगे। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, ये करेंगे हम, ठीक है। तो जितनी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ये वोकैब बहुत सारी है आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वोकैब बिल्कुल ही एकदम से हाई लेवल पर चली जाएगी। मैं आपको वर्ड्स वो बताऊंगी जैसे, क्योंकि आपका जो पैसेज है ना, वो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बिल्कुल जो आप शुद्ध हिंदी के वर्ड्स यूज़ करते हो उसमें आता है। ये नहीं होता कि आप जो आम भाषा में हम लोग वर्ड्स बोलते हैं उसमें आएगा, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग ये वर्ड्स आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, तो इसी अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगी, तो आप इसको कीजिएगा। और आपको मतलब इसकी, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के आप छोड़ दें, उसको लर्न भी करें। कुछ कुछ वर्ड्स होंगे सिर्फ जो आपको नहीं पता होंगे, ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे।
तो जो वर्ड्स आपको नहीं पता उन वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से करें, और जिनको पता है उनकी भी एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये तो था आपका वोकैब का पार्ट। उसके बाद एक पार्ट होगा आपका बेसिक ट्रांसलेशन रूल्स, जिसके अंदर करवाए जाएंगे। उसके अंदर आपको मैं टेंसेस का टॉपिक करवाऊंगी, क्योंकि ट्रांसलेशन की जब भी बात आती है तो टेंसेस का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो ये तो बेस होता है ट्रांसलेशन का, तो ये आपको मैं एक बार करवाऊंगी। वैसे तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी टेंसेस की वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा है कि एक बार आपको और ईजी वे में ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगी। जो वहाँ वीडियो है वो मैंने आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें जो आपकी एरर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कराए थे। यहाँ आपको मैं बेसिक ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगी। आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होगा, इंटरजेक्शंस का टॉपिक होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, और कैपिटल लेटर्स और पंचुएशंस। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि जब आप लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेशन में ऑब्वियसली अगर आपका लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में आ गया ट्रांसलेशन करना, तो आपको क्या होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ करना है, कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ पंचुएशन लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। ठीक है, क्योंकि इसके आपके छोटी छोटी चीज़ों के ही मार्क्स कटेंगे। 40 मार्क्स का आपका अगर है पैसेज, तो वो ऐसे तो नहीं ना कि आप सीधा टेंसेस को पढ़ के कर दोगे तो हो जाएगा। उसमें आपकी वोकैब भी काम आएगी, सब कुछ काम आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा जो मैं आपको इसमें करवाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप लोगों की तरफ से कुछ टिप्स हो कि हाँ ये वाली आर्ट जो टॉपिक है ये भी इंक्लूड करें, तो आप बिल्कुल बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगी कि उनको भी लेकर आऊँ इसके बीच में, और भी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं लेकर आऊँगी। ये जो आपका कोर्स है ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में करेंगे या एक हफ्ते में करेंगे तो पूरा हो जाएगा, टाइम लगेगा। ट्रांसलेशन जो है वो बिल्कुल एकदम से नहीं हो जाती। अगर आपको कोई ऐसे वीडियो दिख रही है कि हाँ एक वीडियो में ट्रांसलेशन सीखे, 2 वीडियो में ट्रांसलेशन सीखे, तो आप सीख लो जाके वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी का लेवल अलग अलग होता है। आपको एक बार बेस उसका थोड़ा पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रांसलेशन पर जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये एक आपको मैंने दिया है यहाँ पर पैसेज। इससे पहले एक और बात पहले हम कर लेते हैं। देखिए किन लोगों को करनी चाहिए प्रिपरेशन, ये मुझे काफ़ी लोगों ने बार बार पूछा है, जबकि मैंने बोला भी था कि मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रही। यहाँ पर भी जो मैंने आपको दिया है ये कोई कट ऑफ नहीं बताई, लेकिन इन जनरल मैंने आपको वैसे ही आइडिया दिया है कि अगर आपके जनरल कैंडिडेट है आप और 70+ बन रहे हैं मार्क्स, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे भी हैं, तो आपको टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। ओबीसी वाले 65 और जो SC ST हैं वो 60+ पे। ठीक है, तो ये आप बार बार मत पूछे कि हाँ इतने मार्क्स हैं या कुछ है तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, ये कोई कट ऑफ नहीं मैं बता रही, क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट में तो हूँ नहीं कि आपको कट ऑफ मैं बता दूंगी कि इतनी जाएगी या कितनी भी जाएगी। तो ये आपको एक रफली आइडिया दिया है मैंने कि टीयर 2 के लिए किनको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इतने मार्क्स है अगर आपके, तो आपका चांस है कि आपके लिए टीयर 2 के लिए आपको मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और चीज़ यहाँ पर, ये एक कोट मैंने यहाँ पर दिया है आपको। ये इसलिए दिया है ताकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लग रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस या इतनी सारी वोकैब या ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक कोट है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। इसका मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत जो है वो हुनर को हरा देती है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आप लोगों का कंपटीशन उन लोगों से होगा, ये मैं बात कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश नहीं है इतनी अच्छी, या जिनका जो बेस है वो कोई अच्छा नहीं है इतना। मैं खुद जो है मेरी जो मैंने अपनी स्कूल मैंने अपना कंप्लीट किया है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल से किया है। मैंने 1st से लेके 5th तक का जो है वो मैं गवर्नमेंट स्कूल में रही हूँ। 11th एंड 12th जो है वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है, और जो बीच की क्लासेस है 6 से लेके 10 तक वो भी एक प्राइवेट स्कूल था, बहुत छोटा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी या कुछ, ऐसा मत सोचो। और हाँ कुछ लोग होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, उनसे भी आपका कंपटीशन होगा। लेकिन पहली बात तो ये कि जो लैंग्वेज है वो कभी भी टैलेंट नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर ये वर्ड आपका यहाँ पर जो बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, एक स्किल होती है। और स्किल आपकी ना काम करने से ही आती है। अगर आप लर्न करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज करेंगे थोड़ा, तभी आप उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और एक और चीज़, जिन लोगों को इंग्लिश आती है या जिन लोगों को थोड़ी भी आती है ना, उन लोगों को ये, कुछ लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ आराम से ट्रांसलेशन कर लेंगे या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट क्या होगा,
वो आप देखिए, जिन लोगों का बैकग्राउंड हिंदी से रहा है उनका एक प्लस पॉइंट ये होगा कि जो शुद्ध हिंदी के वर्ड्स हैं वो आप लोगों को मीनिंग पता होंगे। इंग्लिश जिनका बैकग्राउंड है उन लोगों को वो मीनिंग नहीं पता होंगे। तो देखा जाए तो दोनों के पास ही एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है। ठीक है, उन लोगों के पास, उनको इंग्लिश अच्छी आती होगी, आप लोगों की हिंदी स्ट्रांग होगी, लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन सीखनी है तो आपको दोनों लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। आपको जो हिंदी के वर्ड्स है प्रॉपर उनका इंग्लिश में मीनिंग पता होना चाहिए, और इंग्लिश के वर्ड्स का प्रॉपर हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अपने आप को वीक मत समझो कि नहीं होगा या कुछ भी। प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, सब कुछ हो सकता है। एक ये अब देखिए, आप सैम्पल पैसेज मैंने दिया है, ये 100 वर्ड्स का है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेट करके नहीं दिखा रही, ये सिर्फ आपके लिए दिया है मैंने ये। ठीक है, ये जो इसका लेवल है पैसेज का, ये आपका इजी टू मॉडरेट है, ये भी नहीं कि डिफिकल्ट लेवल का है। यहाँ पर ये एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप का आ सकता है। ये पैसेज है आपका, सर्वोदय शब्द से तात्पर्य सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति से है। इस शब्द का निर्माण सर्वप्रथम मोहनदास गांधी द्वारा जॉन रस्किन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक अनटू दिस लास्ट में 1908 में अनुवाद के रूप में किया गया था। गांधी जी अपने राजनीतिक दर्शन शास्त्र के आदर्शों को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित विनोबा भावे ने सामाजिक आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, जिससे भारतीय समाज के सभी स्तरों पर आत्म दृढ़ संकल्प और समानता सुनिश्चित की जा सके। अब ये जो पैसेज है आपका, ये 100 वर्ड्स के अराउंड है, और आपको जो आएगा वो आएगा 500 वर्ड्स का, मतलब इसका 5 गुना। टाइम भी आपको ऑब्वियसली ज़्यादा उसमें मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, आप देखेंगे कुछ कुछ लाइन जो हैं वो बहुत इजी है कि आप बिल्कुल एकदम से इंग्लिश उसकी ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन जो आपके पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उनका अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता कि क्या होगा इंग्लिश में, तो कैसे ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, और इंग्लिश वालों को अगर हिंदी नहीं पता कि ये होता क्या है ये वर्ड, तो तब भी कैसे ट्रांसलेट करोगे। इसलिए मैंने बोला कि दोनों के पास एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट दोनों के पास है। ठीक है, तो एकदम से घबरा मत जाओ इस पैसेज को देखकर, अगर किसी को लग रहा है। इजी टू मॉडरेट लेवल का है ये, और आपका जो एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ये हो कि हाँ आपका सिंपल जैसे टेंसेस होते हैं उसके बेस पर पैसेज बना के दे देंगे वो, कि वह खा रही है, ऐसे आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं होता, कुछ वर्ड्स जो हैं आपके वो लिखे जाते हैं उसके अंदर इस टाइप के, जो कि आपको क्या होता है, आपको अगर उस लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होगी तभी आप उस चीज़ को पकड़ सकते हो। तभी तो ये 40 में से 40 मार्क्स का आपका है, और 10 मार्क्स का आपका बाद में स्पोकन एबिलिटी होगा। इनमें से आपको सिर्फ 20 मार्क्स लेकर आने हैं, तो कुछ तो लेवल होगा ना एग्ज़ाम का। ये नहीं कि बिल्कुल ही अगर आपका 0 लेवल है तो आप आराम से कर लोगे, अगर आपने 5th तक भी इंग्लिश करी है अच्छे से तो हो जाएगा। कुछ तो लेवल होगा तभी आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही आप ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर अच्छे से करें इस चीज़ को। अपनी तरफ से आपको प्रिपेयर करना, आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करें। और एक और बात, कुछ मेरे को एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम भी आपको बता देती हूँ, रवजोत कौर है एक सब्सक्राइबर, उनका मेरे को मैसेज आया था फेसबुक पर। उन्होंने मुझे बताया कि एक चैनल है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कि आपको ये बता रहे हैं कि, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि आपको ऐसे लिखना है 500 वर्ड्स का। तो आप देख रहे हैं, आपने खुद भी नोटिफिकेशन पढ़ी है, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, तो प्लीज़ ये अगर आप कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो तभी मैंने बोला कोई भी चैनल आप ब्लाइंडली मत फॉलो करें, किसी का भी चैनल है ब्लाइंडली मत फॉलो करें, बेशक मेरा ही है। कम से कम उस चीज़ को कंफर्म ज़रूर कर ले कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, अब ये हमारी आज की वीडियो थी, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो दे दी। कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। और हमारा ये फेसबुक ग्रुप है आईबी का, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एस्पिरेंट्स 2018 के नाम से, क्योंकि आपका 2018 में वैकेंसी निकली थी। और एक और एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रही हूँ, वो एग्ज़ाम है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम है आपका,
ठीक है, 2019 की वैकेंसी है ये इसका फेसबुक ग्रुप है। और अगर आप चाहें तो एक टेलीग्राम ग्रुप है। वैसे तो ये मैंने पंजाब एंड हरियाणा के जो क्लर्क के एस्पिरेंट्स हैं हाई कोर्ट के, उनके लिए बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा तो वो स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए ओरिएंटेड है। आप भी उस स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, करंट अफेयर्स भी आती है, और जो बुक्स है आपकी इंग्लिश की, किसी और सब्जेक्ट की, वो भी आती हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो वो ग्रुप टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आई है, आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे से आपका हो जाएगा, तो आप लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, ताकि जो नए लोग देखते हैं एकदम से वीडियो को तो उनका ध्यान जाता है लाइक या डिसलाइक पर, तो उनको पता चलता है कि हाँ इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है, इसकी रेटिंग क्या जा रही है। ठीक है, तो तभी वो देखना प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली अगर अच्छा कंटेंट होगा, लोग पसंद कर रहे होंगे तो। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप, और बेल नोटिफिकेशन होती है साथ में, आप उसको, बेल का जो आइकन होता है उसको प्रेस कर दें, ताकि जैसे वीडियो डले तो आप उस टाइम देख सकें। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, सी यू सून, बाय।